पालिया जी, अटल जनशक्ति पार्टी ने कुछ फैसला किया था एसपीओ के समर्थन में, तो अभी सुनने में आया कि आपने कहा था कि 24 फरवरी को आपका धरना भी होगा और संबंधित सभी मंत्रियों को ज्ञापन भी देंगे। क्या कुछ कहेंगे? अभी आप पार्लियामेंट थाने से निकलते हुए मिले। दरअसल में हमारी सबसे बड़ी बात यह है, जो कहेंगे वो करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो आज राजनीतिक अछूत हो चुका है, हर आदमी की निगाह में राजनीतिक दल एक निंदनीय या अछूत की अवस्था में आ गया है। मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से इस प्रक्रिया को, इस लोगों की जो धारणा है उसको बदलना चाहता हूं, और इसलिए हमारा सबसे पहला कार्य है राजनीति की दशा और दिशा को बदलना। इसलिए जो मैं 28 जनवरी 2021 को एसपीओ के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया, उस कार्य को करने के लिए लगातार चल रहा हूं, लगातार अपना काम जारी रख रहा हूं, और इसका परिणाम ये हुआ है, जो एसपीओज भी जम्मू और कश्मीर से, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और भी जगह से जो भी हैं, जैसे भी हैं, सभी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और अपनी समस्या को शेयर कर रहे हैं। मैंने भी सभी एसपीओज को ये बोल दिया था, जो 24 फरवरी 2021 को 1 बजे से 3 बजे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हम 2 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे, धरना डालेंगे और मेमोरेंडम एसपीओज के लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री को प्रदान करेंगे। हमारी डिमांड है कि जो एसपीओ 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से कभी भी काम करने के बाद किसी भी प्रकार से नौकरी से निकाल दिया गया है, उसको सरकार वापस नौकरी पर रखे, और जो एसपीओ नौकरी पर अभी हैं उनको 6,000 रुपया जो तनख्वाह दिया जा रहा है और कोई भी फैसिलिटी जो नहीं दिया जा रहा है, तो उन एसपीओज को कम से कम 25,000 रुपये का वेतनमान प्रदान करें और समान काम के अनुसार समान वेतन भी दे, समान फैसिलिटीज़ भी दे। उन्हें भी एक पुलिस का ही एक अभिन्न अंग माने, उनको पुलिस के अंग मानने से इनकार नहीं करे। चूँकि फ्रंट पर वो ड्यूटी कर रहा है, तो फ्रंट पर ड्यूटी कर रहा है तो इसकी ड्यूटी की महत्ता को देखते हुए उनको वह सम्मान प्रदान करे। ये मैं सरकार से मांग करने जा रहा हूँ। और मैं आज फिर आपको जैसा प्रश्न किया, तो मैं यहाँ पर ये कागज़ लेके रिसीवमेंट करा के अंडरटेकिंग दे के आया हूँ। 24 फरवरी 2021 के 1 बजे से 3 बजे के परमिशन को लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस से, और मुझे विश्वास है जो मैं इस सरकार को जो ज्ञापन दूंगा, अपने इस ज्ञापन पर जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भी है। मुझे उम्मीद है जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ये सब देश के 130 करोड़ जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस वक्त भाजपा की सरकार देश के हमदर्द में, जम्मू कश्मीर के हित में और लद्दाख के हित में और सभी एसपीओ के हित में कदम बढ़ा रहे हैं, और हमारी मांग पर वो गंभीरता से विचार करते हुए 25,000 की जो मांग है एसपीओ को देने की, वो जरूर स्वीकार करेंगे। और जो एसपीओ को उन्होंने नौकरी से किसी भी वजह से निकाला गया है, हालांकि जो एसपीओ नौकरी से निकले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के टाइम में नहीं निकले हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती के सरकार के टाइम में निकले हैं, और फारूक अब्दुल्ला के सरकार के टाइम में निकले हैं, और कांग्रेस का जब गुलाम नबी आज़ाद वगैरह का शासन था उस टाइम में से नौकरी से निकले हैं, इतनी लंबी अंतराल में निकले हैं। इस सरकार में अथवा केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद नहीं निकले हैं। लेकिन जो ये सरकार है, ये पॉजिटिवली जम्मू कश्मीर के हित में सोच रहे हैं, लद्दाख के हित में सोच रहे हैं और एसपीओ के हित में सोच रहे हैं। मेरा मानना है ये जो मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, रक्षा मंत्री राजनाथ जी जो हैं, ये सभी एसपीओ के हित में अच्छी प्रकार सोचेंगे भी, निर्णय भी लेंगे, और इनके हक को तुरंत गंभीरता से विचार कर मानेंगे भी। जो नौकरी से निकाले हैं उनको नौकरी पर भी लेंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं उनको 25,000 की सैलरी भी देंगे, और इसके अलावा जो भी समान काम का समान फैसिलिटी होता है वो सभी इनको प्रदान करेंगे। मुझे ये विश्वास है। इसलिए अटल जनशक्ति पार्टी का जो नारा है देश की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलने का, उसको हम बदलने जा रहे हैं। और अगर कोई भी सरकार अच्छा काम करेगा तो हम उनकी अच्छाई को लेकर चलेंगे, अगर बुरा काम करेगा हम उसकी बुराई को लेकर चलेंगे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार
अच्छा काम कर रही है, तो मैं इनकी अच्छाई को देखते हुए इनसे मांग करता हूं कि जल्दी ही जल्दी एसपीओ को 25,000 सैलरी प्रदान करें और एसपीओ को जो नौकरी से निकाले गए हैं उनको वापस नौकरी पर देकर उनके बाल बच्चों की भविष्य को संभालने का काम करें। गवर्नमेंट जी 24 तारीख को जो धरना हो रहा है उसमें एसपीओ भी आप लोगों के साथ धरने पे बैठेंगे क्या? कोई ऐसे आपके पास किसी एसपीओज के फ़ोन या आपके पास कोई फ़ोन आया हो, कॉल आई हो, कोई मैसेज आया हो? हमारे पास में बहुत सारे मैसेज ऐसे आए हुए हैं। एसपीओ से मेरी डेली बात हो रही है और उन्होंने अपने डिटेल्स भेजे हैं मुझे। हमने उनको 24 फरवरी 2021 की इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए अपील किया है। बहुत सारे आदमी जो ड्यूटी पर हैं वो कहते हैं हम ड्यूटी पर छोड़ कर नहीं आ पाएंगे। जो ऑन ड्यूटी नहीं है, टर्मिनेट हैं, उनमें से बहुत आदमी गरीब हैं, वो कहते हैं हम खर्चा बर्चा है नहीं आने का। लेकिन मैंने कहा है जो आ सकते हैं वो आ जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि 100% तो नहीं लेकिन 10 से 20% एसपीओ दिल्ली में ज़रूर आएंगे, ये मुझे उम्मीद है।